हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला में। दोस्तों अभी की इस वीडियो में हम देखेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो पदखंड है उसका क्वेश्चन आंसर। तो बिना देरी किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि जो है कवि गुरु नानक देव जी राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता। दूसरा क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कि जो मनुष्य राम नाम का उच्चारण नहीं करता है उसका वाणी विष के समान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है। इसका आंसर हो जाएगा कि कवि गुरु नानक के आगे अनेक कर्म जैसे दंड कमंडल, जनेऊ, धोती, सिर पर भस्म लगाना तथा हमेशा काम में ही उलझे रहना आदि को व्यर्थता सिद्ध करता है। चौथा क्वेश्चन है प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रथम पद के आधार पर कवि अपने युग में सभी धर्मों में रुचि रखने वाले सभी कर्मों में राम नाम का गुणगान तथा हरि भजन करने को सर्वोपरि माना है। पांचवा क्वेश्चन है हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरि रस से कवि का अभिप्राय है राम नाम की भक्ति। छठा क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान ऐसे व्यक्ति के हृदय में होता है जिसके लिए मान अपमान समान हो, जो काम क्रोध से मुक्त हो तथा जो दुख में दुखी नहीं होता। सातवां क्वेश्चन है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु के कृपा से ब्रह्म प्राप्ति की युक्ति की पहचान हो पाती है। अब है व्याख्या करे वाला प्रश्न। तो पहला नंबर में है कि कहते हैं व्याख्या करें राम नाम बिनु अड़ूझी मरे। इसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने के लिए तो उससे पहले लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के पदखंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ से लिया गया है, जिनके कवि गुरु नानक देव जी है। कवि कहते हैं कि मनुष्य राम नाम के जप के बिना सांसारिक मोह माया में उलझकर मर जाते हैं, यानी कि इस लाइन का अर्थ ये ही हुआ। ठीक है, अभी जो ऊपर लाइन पर है उसका अर्थ ये हुआ और वो आपको हर स्टेप में ये लिखना है। ख है कंचन माटी जाने। तो इसमें भी वैसे लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के पदखंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ से लिया है, जिनके लेखक गुरु नानक देव जी है। उसके बाद लिखिएगा कि कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को दुखी नहीं करता है, जो सुख स्नेह भय आदि से प्रभावित नहीं होता है, वैसे व्यक्ति दूसरे के धन को सोना आदि को भी माटी समझता है। गो है कि हर्ष शोक ते रहे निहारो नाही मान अपमाना। तो इसमें भी वैसे लिखिएगा कि कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के पदखंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है तो गुरु नानक देव जी है। उसके बाद लिखिएगा कवि गुरु नानक देव जी गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस पर गुरु के उपदेश का प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति को सुख दुख हर्ष शोक मान अपमान इत्यादि भी प्रभावित नहीं करता। घोव है कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी पानी में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं गोविंद की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस प्रकार जो है पानी पानी में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं गोविंद की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। तो ये था क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।